छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान पर सियासी बवाल लगातार देखने को मिला है। धान को लेकर सियासतदारों की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का ये भी कहना है कि धान खरीदी के नए नए रिकॉर्ड लगातार बन रहे हैं। इसी बीच जी मीडिया की टीम अलग अलग जिलों में धान खरीदी सेंटर पहुंची। वहां पर किसान कितनी आसानी से धान बेच रहा है और खरीद भी रहा है, केंद्रों में क्या कुछ व्यवस्था है, इसका पूरा जायजा लिया है। सबसे पहले आपको विस्तार से सब कुछ दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इसी धान के कटोरे में जब धान की खरीदी शुरू होती है तो उसके साथ ही शुरू हो जाता है सियासत का एक नया चैप्टर। कुछ ऐसा ही इस साल भी देखने को मिल रहा है, जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ने साफ कह दिया है कि धान खरीदने की सरकार की मंशा ही नहीं है। इस बीच टीम अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पर पहुंची। वहाँ क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरतपुर की, जहां खरीदी केंद्र पर धान बेचने आ रहे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह की कमी के चलते गाड़ी खड़ी करने और धान का तौल कराने को लेकर किसानों को बेहद परेशान होना पड़ता है। बस सिलाई भी नहीं हो पाया, तौल हुआ है, कुछ चल ही रहा है। बाकी किसान अभी भी धान का आवक हो ही रहा है, एकदम ट्रैक्टरों में जगह नहीं, अंदर ही नहीं आने से बनता है। इस तरह से परेशानी हो रहा है। और अब बात करते हैं अंबिकापुर के रामपुर की, जहां किसानों से हमाली का काम करवाया जा रहा है और इस काम के बदले में किसान को मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। तो वहीं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित की गई धान की मात्रा से ज्यादा धान की तौलाई कराई जा रही है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ मिलर्स की हड़ताल के कारण धान का बम्पर स्टॉक जमा हो चुका है, जिसके कारण किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी है। जगह नहीं होने के कारण ना तो समय पर धान खरीदी हो पा रही है और ना ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। धान खरीदी केंद्रों पर समस्या आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप तो प्रभारी हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह ठाकुर। क्या दिक्कतें क्या आ रही है? सर यहाँ पे भी जगह का शॉर्टेज है बहुत, और उसके बाद दोबारा जो मिलर है वहाँ यहाँ से धान नहीं उठा रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल राजनाथ गांव में भी देखने को मिला, जहां उपार्जन केंद्र में 2,80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान रखा हुआ है, जिसके कारण खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं समिति प्रबंधकों के बीच धान को लेकर चिंता भी बनी हुई है। धान खरीदी आप देख रहे हैं राजनांदगांव जिले के इस कटला केंद्र में धान खरीदी लगातार हो रही है। इस कटला केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो बफर स्टॉक है उससे कहीं ज्यादा धान खरीद लिया गया है। यहाँ के जो समिति प्रबंधक है उनका कहना है कि यहाँ पर 47,000 क्विंटल से भी ज्यादा धान खरीदा जा चुका है, लेकिन सिर्फ 7,000 क्विंटल ही धान यहाँ से उठा हुआ है। उनका कहना है कि यदि ऐसे में यदि उठाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में उनके पास में स्थान नहीं बचेगा और धान खरीदी जो है बाधित होगी। और जरा पखांजूर से सामने आई ये तस्वीर भी देखिए। यहाँ धान खरीदी का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। किसान धान लेकर खरीदी केंद्र तो पहुँच रहे हैं, लेकिन केंद्रों में ताला लटका मिल रहा है। ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आसमान में छाए काले बादलों से किसानों को अपनी फसलों को बचाना है, तो वहीं दूसरी ओर वो कैसे अपना धान बेचें, इस बात की भी चिंता बरकरार है। क्या व्यवस्था है भैया धान खरीदी को लेकर, बताएंगे? आज धान खरीदी को लेकर जो व्यवस्था है ये किसी से छुपा नहीं है। किसान परेशान है, जबकि इसी डेट में धान का पर्ची काटा गया है। हर फाड़ में किसान धान लेके आ रहा है और हर प्रभारी जो बोल रहे हैं कि यहाँ के खरीदी अभी बंद है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार इन किसानों को लेकर क्या कुछ रामबाण इलाज निकालते हैं और क्या कुछ किसानों के लिए सहूलियत कर पाती है। कमल जायसवाल, जी मीडिया।